Don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ विद मिठू। और ये मिठू अभी सो रहा है। सुबह के 6 बज रहे थे और मिठू के पापा कॉलेज चले गए क्योंकि एग्ज़ाम है तो जल्दी जाना था। तो मैंने सोचा मिठू जब तक सोता है तब तक मैं पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी पटना हाई कोर्ट मेंस की, क्योंकि पीटी का मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है और एक्सपेक्टेड है कि मेरा जो है रिज़ल्ट हो जाएगा। मेंस के लिए मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ रही थी। हिंदी में आवेदन लिखने के लिए आएगा और उसके साथ साथ मुहावरे। तो पहले मैं यहाँ पे देख रही थी कि आवेदन मतलब जो है एप्लीकेशन हिंदी में कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए मैं मेरे पास ये बुक पड़ी हुई थी तो मैं उसके से देख रही थी। बाकी मैं कुछ यूट्यूब से भी अभी देखती हूँ। अभी मैंने कोई कोर्स भी नहीं परचेज़ किया है क्योंकि मैं सोची हूँ कि एक बार जो है आ जाए रिज़ल्ट, उसके बाद मैं कोई कोर्स परचेज़ कर लूँगी। तब तक जो है घर पर अपने आप ही सेल्फ जो है स्टडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसे एप्लीकेशन को जो है पढ़कर और फिर उसे मतलब अलग अलग टाइप के जो है मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ जो है कम से कम एक एप्लीकेशन मैं खुद से लिख सकूँ। तो वही मैं यही कर रही थी। इसके बाद 8 बज गए थे और मुझे लग रहा था कि मिठू अब जो है उठने वाला है और जब ये उठ जाएगा तो मुझे नाश्ता भी नहीं बनाने देगा खाना। तो आज मिठू के पापा 8 बज ही गए थे। मिठू के पापा आ जाएंगे 1-2 बजे के आसपास। तो ये मिठू के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया और यहाँ मैं भिंडी बना रही थी और सोच रही थी कि मिठू के उठने से पहले कम से कम मैं कुछ काम कर लूँ नाश्ते का। और फिर मैंने सोचा कि डायरेक्ट खाना ही बना लेते हैं, क्योंकि नाश्ता बनाऊंगी फिर खाना बनाऊंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा और पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे भिंडी बना ली और बर्तन भी धोने थे तो साथ साथ उधर भिंडी बन रही थी और इधर साथ साथ में मैं जो है बर्तन भी धो रही थी ताकि किचन का जो है काम वो फटाफट हो जाए और जितना टाइम मिल सके मैं उसमें पढ़ सकूं। क्योंकि बच्चों के साथ रहते हुए और जॉब के साथ रहते हुए छोटी टाइम से ही जो है हमें टाइम निकालना पड़ता है अपने पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, घर देखना होता है, फिर जॉब भी करनी है। आज तो छुट्टी है तो मतलब मैं बनारस में हूँ, लेकिन फिर जॉब रहती है तो और भी मुश्किल हो जाता है। और मिठू तो है ही, और एक माँ के लिए अपने बच्चे की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे पहले होती है। लेकिन यहाँ पे उसके साथ साथ मुझे स्टडी को भी रखना है, क्योंकि अगर मेरा रिज़ल्ट इसमें हो जाता है तो फिर मुझे मेंस के लिए मतलब पूरा मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी कमी रहे। और ये मिठू उठ गया था। टाइम कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँ, किचन का पूरा काम कर लूँ और उसके बाद फिर पढ़ाई करूँगी। तो मिठू मैं खाना बना लूँ, तब तक खेलोगे यहाँ? ओके ओके। यहाँ मेरी मसाले वाली भिंडी बन गई थी। मिठू के पापा की खास फरमाइश थी कि आज वो मसाले वाली भिंडी खाने का मन कर रहा है उनका, तो ये मैंने बना दिया यहाँ पर। और 8:45 बज चुके थे और फिर ये मिठू आ गया था बीच में, मम्मा मम्मा क्या कर रही हो, क्या हाँ हो, ये सब करने के लिए। और साथ में मैं कढ़ी बना रही थी। तो यहाँ पर जो है कढ़ी भी बन चुकी है और साथ में मिठू का भी मतलब टाइम मेरे साथ निकल रहा है। वेलकम बेटा। यहाँ मेरी कढ़ी बन गई थी और साथ ही मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था ताकि
मिठू के पापा जब आए तो बस चावल बनाना रह जाए और अभी मैं मिठू को रोटी बना कर खिला दूँगी। और उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। यहाँ मैं यूट्यूब से जो है जितने भी करंट टॉपिक्स हैं ऐसे के लिए वो एक जगह मैंने लिख लिए थे, तो मैं यूट्यूब की मदद से थोड़ा थोड़ा जो है उन पर खुद से लिखने की प्रैक्टिस करती हूँ रोज़। और उसको और फिर अगर घर में बच्चा हो तो साथ में देखिए मिठू इधर उधर घूम भी रहा था, खेल भी रहा था, बातें भी कर रहा था और उसको इंगेज रखते हुए ही मुझे पढ़ना था, क्योंकि मैं अलग से टाइम नहीं निकाल सकती। और जब अलग से एफर्ट करना होगा तो मिठू जब रात में सोएगा तब मैं पढ़ती हूँ। तो ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन है। तो मॉर्निंग की रूटीन में मिठू उठ ही जाता है और मेरे आसपास ही रहता है, तो मैं उसे बिजी रखती हूँ और पढ़ती हूँ। यहाँ पे मैं इंग्लिश में जो है ल्यूसेंट की इंग्लिश के जो ल्यूसेंट आता है उसके फ्रेजल एंड आइडियम एंड फ्रेजल वर्ब जो है वो सब देख रही थी, ताकि मुझे ऐसे राइटिंग में और जो 5 मार्क्स के या 10 मार्क्स के आइडियम एंड फ्रेजेस आए उसमें मुझे कोई दिक्कत ना हो इंग्लिश में। तो उसके लिए मैं देख लेती हूँ और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है या मुझे लगता है कि मैं इसे भूल जाऊँगी तो उसे मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। और यहाँ मिठू की शरारत शुरू है और साथ साथ ही मिठू कोशिश कर रहा है कि मैं खेलूँ उसके साथ, लेकिन फिर वो समझ जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा समझदार बच्चा भी है। और जो भी टॉपिक है जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया और डिजिटल इंडिया हो गया, ये सारी जो टॉपिक्स मैंने एक जगह कलेक्ट किए हैं उन पे मैं खुद से पॉइंट आउट करूं और बाकी जो पॉइंट्स हैं उन्हें मैं मोबाइल से जो है मतलब नेट पे खोज कर या यूट्यूब पे कुछ अच्छे अच्छे जो पॉइंट मुझे मिल रहे हैं उन्हें मैं लिख लूँ, ताकि जब मुझे उसे दोबारा से पढ़ना हो या फिर दोबारा से उस टॉपिक पे लिखना हो तो कम से कम मेरे पास इतने थॉट्स रहें कि मैं उन्हें लिख सकूँ। तो इसलिए हर एक टॉपिक पर मैं मतलब कर रही हूँ काम, ताकि मेरे पास हर एक टॉपिक जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया या फिर पॉल्यूशन हो गया तो इनमें से एक टॉपिक तो ज़रूर आएगा पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो जो उसके स्टार्टिंग है उसका जो एंड है वो सारी चीज़ें जो हैं वो तो सारे ही जितने भी एनवायरमेंटल इशू हैं उनसे रिलेटेड रहेंगे ही। बीच का जो टॉपिक है वो बदल जाएगा, जैसे वाटर है तो वाटर पे बेस हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन है एयर पे, ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग पर। तो इस तरह से जो मैं थोड़े थोड़े पॉइंट आउट जो है इम्पॉर्टेंट उन सब टॉपिक को एक जगह नोट आउट कर ले रही हूँ, ताकि जब मैं दोबारा से रिवीजन करूँ या फिर जब मैं पढ़ूँ तो उसको जो है मुझे इजी वे में सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी मिल जाए और हड़बड़ाना ना पड़े। यहाँ पे मैं आइडियम एंड फ्रेजेस देख रही थी और यहाँ पे करीब मैंने 2 या 3 घंटे पढ़ाई की। 3 घंटे के आसपास मेरा हो गया था पढ़ने का और मिठू खेल रहा था कि और बीच बीच में मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बीच बीच में सारी चीज़ें शूट नहीं हो पाती हैं एक बच्चे के साथ। तो उसे खाना खिलाना या फिर दूध देना या फिर किसी चीज़ के लिए एंगेज करना, वो सारी चीज़ें होती हैं। और ये देखिए मिठू आ गया। नहीं गिराना फोन। दादी बोला और यहाँ मिठू खेलने के मूड में था, तो अभी इस टाइम पर मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर सकती। थोड़ा सा उसको मैंने सोचा खेल लूँ उसके साथ और फिर वो हैप्पी फील करेगा तो फिर किसी और चीज़ में एंगेज हो जाएगा। तो वो यहाँ पर मेरे साथ खेल रहा था, बताओ किस में, बताओ किस में। तो दोनों में रख लेता है और कहता है बताओ किस में। बताओ किस में? इसमें। ओह, उसमें भी है। इसमें। ओह, चलो जाओ तुम पढ़ाई करो, मम्मा भी पढ़ाई करेगी। ओके ओके बेटा, मम्मा पढ़ाई कर ले। हाँ, थैंक यू। प्लीज चलो ठीक है, तुम पढ़ाई करो, मम्मा भी पढ़ाई करेगी। ओके। और फिर यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ें अभी सुबह से मैंने नोट डाउन की थी उन सबको एक बार रिवाइज़ कर रही थी, देख रही थी और ये सोच रही थी कि इसमें मैं और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने एप्लीकेशंस में
या फिर ऐसे राइटिंग में या फिर और वर्ड पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ। तो वही सब मैं रिवाइज़ कर रही थी यहाँ पर। और फिर उसके बाद मिट्ठू क्या शुरू हो गया कि मिट्ठू की पैम्परिंग, मतलब मैं पैम्परिंग करूँ उसे, तो ये देखिए कैसे मुंह बना के मेरे से बातें करेगा। और ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन जिस दिन मैं स्कूल नहीं गई। आज मेरी छुट्टी थी इसलिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि मतलब आपको कैसा लगा, और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह आप मेरे साथ इस चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं आगे भी अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड व्लॉग बनाती रहूँगी, क्योंकि अभी जो है मेरे 2-3 एग्ज़ाम हैं साथ में ही, तो मैं उन सब पे फोकस करूँगी और आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू।